नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। गरीबी मुफलिसी में दूसरों के कपड़े सिलकर अपनी बेटी को भेजा था डॉक्टर बनने के लिए यूक्रेन, लेकिन अब वह वहां पर फंस गई हैं। लाख कोशिश के बाद भी नहीं निकल पा रही हैं। किसी तरीके से सरकारी मदद भी उस तक नहीं पहुंच पाई है। हमसे कोई बात भी नहीं कर रहा है। हम बेहद परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन में फंसे रीवा के छात्रों की। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। माँ कपड़े सिलती है, पिता नेम प्लेट और मोहर बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं रीवा के तरहटी मोहल्ले के रहने वाले शकील और उनकी पत्नी शकीला की, जिनकी बेटी नुजहत इन दिनों यूक्रेन में फंसी हुई है। आइए आपको पहले दिखाते हैं नुजहत की नजरों से यूक्रेन का हाल। Bardzo zerwałeś. ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। रीवा की बेटी के द्वारा भेजा गया यह वीडियो आपको विचलित भी कर सकता है। नुजहत जहां पर मौजूद है वहीं पर चंद कदम की दूरी पर क्या हालात है जिसे रीवा की बहादुर बेटी नुजहत ने शूट किया है। Bardzo zerwałeś. तो देखा आपने। अब हम आपको लेकर चलते हैं नुजहत जिस जगह पर छिपी हुई है उस बंकर के पास, और सुनाते हैं, साथ ही दिखाते हैं वह कैसे रह रही हैं और क्या कह रही हैं। पापा, मैं ना यहाँ हूँ, बंकर में आ गई हूँ और यहाँ अलर्ट हो गया था, सायरन वगैरह बजने लगा था, तो मैं बंकर में आ गई हूँ। सेफ़ हूँ अभी तो, और अगर मैं नेट न चले, नेट बंद हो जाए तो परेशान ना होइएगा। बंकर में हूँ, ठीक हूँ, और परेशान नहीं होइएगा, ठीक हूँ, ठीक है। और आपको मैंने वो लिंक भेजा था ना, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, किसी को दिखवा लीजिएगा तो उसमें से वो कॉइन मिलते जाएंगे। तो कॉइन जब 10 इकट्ठा हो जाएंगे, 10 के बाद कॉल लगेगा, तो अगर ना मेरा फ़ोन लगे तो डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा, ठीक। हम एक बार लिंक और भेज दे रहे हैं। हम लोग अभी मतलब दिन था तो ये था कि अभी सब कुछ सेफ़ है बाहर, तो हम लोग बंकर देखने गए थे, जो 8 मिनट के रास्ते में था ना बंकर, हम लोग वो देखने गए थे। तो फिर देख के लौट रहे थे तो रास्ते में ही सायरन बज गए थे, तो फिर भागते भागते घर आए। घर से सारा सामान उठाए कि बंकर भागें। पहले तो यूनिवर्सिटी वाले कह रहे थे कि हॉस्टल आओ, तो टैक्सी वगैरह की थी, पर टैक्सी आ ही नहीं रही थी। और गाबा का तो उस पास में था हॉस्टल, तो यहीं चला जाता, अलग अलग हो जाते, और वहाँ जाना था, हॉस्टल जाना था। मम्मी को भी बता दीजिएगा कि अगर फ़ोन नहीं लगे तो परेशान ना हो, मैं बंकर में हूँ, सेफ़ हूँ, अभी भी आई हूँ। अभी हम जा रहे हैं, बाद में लगाएंगे। पर टैक्सी वगैरह कुछ आई नहीं, तो फिर नहीं गए हॉस्टल, और सारा सामान उठा करके हम लोग यहाँ आ रहे थे। तो जो बिल्डिंग के हमारे नीचे ही बंकर है, तो सब लोग यहीं घुस रहे थे, तो फिर हम लोग भी यहीं आ गए सेफ। हमारी टीम ने रीवा के घनी आबादी में रहने वाले नुजहत के माँ बाप शकील और शकीला से बात की। उनको दिलासा दिलाया कि हम आपकी बेटी को वापस लाने में आपकी भरसक मदद करेंगे। देखिए नुजहत के माँ बाप ने हमें क्या कुछ बताया। हम नुजहत के माँ बाप से बात करें उसके पहले उनके घर का माहौल, उनके घर की स्थिति भी आपको दिखाएंगे, जिससे आप सहज ही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि उनके घर की स्थिति कैसी है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, नुजहत के घर के बाहर लगा सिलाई का बोर्ड चीख चीख कर गवाही दे रहा है उनके घर के हालात कैसे हैं। सोचिए, ऐसे में किसी भी प्रशासनिक ऑफिसर या नेताओं द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली गई, किसी तरीके से बातचीत नहीं की गई, कोई भी दिलासा नहीं दिया गया। सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में रहने वाले बच्चों के लिए सरकार क्या कर रही है। जब अपनी पहुंच वाले इलाके में वह यूक्रेन में फंसे बच्चों के परिवारों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो सोचिए यूक्रेन
कैसे पहुंचेगी। यूक्रेन और रूस की लड़ाई काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। ये किसी को अंदाज़ा नहीं है ये लड़ाई किस मुकाम तक पहुंचेगी। भारत की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे विदेश में हैं। मैं इस समय जिनके पास मौजूद हूँ उनकी बिटिया नुसरत जहाँ भी इस समय यूक्रेन में फंसी हुई है। शकील और शकीला, आप नुसरत के मम्मी पापा, हम आज उन्हीं से बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे सरकार ने मदद क्या की, किस तरीके से बिटिया से कब बातचीत हुई और वर्तमान में क्या हालात है। कब आपकी बातचीत हुई और अभी आपने जब बातचीत के दौरान उसने क्या बताया आपको? रात में बात हुई है, बोल रही थी मम्मी मैं ठीक हूँ, बंकर में हूँ। परसों रात में बमबारी खूब हुई, गोली चली तो रात भर सो नहीं पाई। फ्रिज हिलती थी तो वो सोचती थी कि बम फूटा, इतना घबराई हुई थी। हम बस यही बोलते हैं गौस पाक का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। उन्हीं से मदद मांगो, वही मदद करेंगे तुम्हारी। जब आपकी रात को बातचीत हुई तो उसने क्या बताया, वहाँ के हालात किस तरीके के हैं, क्या बोल रही थी? बहुत ख़राब हैं हालात, बंकर दूर है तो वहाँ देखने गई थी, एकदम से हारन बजा, भागी। फिर लोग घुस रहे थे बिल्डिंग के नीचे तो वहाँ घुस गई, वहाँ नहीं गई जहाँ जाना था उसको। और खूब वहाँ पर रही थी, खूब परेशान थी वो। शकील भाई, बिटिया से जब आपकी बातचीत हुई तो उसने क्या बताया आपको? वही बताई कि हालात बहुत ख़राब है पापा जी, यहाँ जीना मुश्किल है, खाने की दिक्कत हो रही है, रहने की दिक्कत हो रही है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, यहाँ सेफ़ नहीं है। और लोकल लोग जो भी हैं वो भी लूटपाट कर लिए हैं, करने की तैयारी में है और लूट रहे हैं लोगों को। आने जाने का कोई साधन भी उनको नहीं मिल रहा है कि कहाँ जाएं। गेट पीटते हैं, असेंबली वहाँ की करो मेरी, और लूट के ले जाते हैं। ऐसा है, बहुत परेशानी में है। पुलिस भी नहीं आ सकती है क्योंकि वहाँ जंग में है पुलिस, इसलिए आ भी नहीं सकती है, को सब लूट रहे हैं। और जा भी नहीं सकती जहाँ बॉर्डर खुला है क्योंकि रास्ते में लूट लेते हैं और बॉर्डर में ले नहीं रहे, बाहर हैं वो लोग सब जो पहुँच गए हैं। खाने पीने की क्या व्यवस्था करवाई थी आपने? खाने पीने की व्यवस्था, उसके पास जो सामान था थोड़ा बहुत तो वही खा पी रही हैं वो लोग। मार्केट से गई थी एक दिन सुबह सुबह तो मार्केट से सामान लेके आई है, खाने बिस्कुट नमकीन ले आई खाने के लिए। रोटी मैं खा रही हूँ, हिसाब से खा रही, ज़्यादा खा भी नहीं, ख़त्म हो जाएगा खाना। ये थे नुसरत के मम्मी पापा, जिनका साफ तौर से कहना था कि वहाँ के हालात बेहद ख़राब हैं। ऐसे हालात में हमारी बिटिया वहाँ फंसी हुई है। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी बिटिया को किसी भी हालत में हमारे घर पहुँचा दिया जाए। यही बताइए। हम शकीला बोल रहे हैं रीवा से, पुरानी आबकारी तरहटी। बिटिया हमारी 15 अगस्त के बाद गई थी। अब वहाँ बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, बमबारी खूब हो रही है, परेशान है, रो रही है वो। यहाँ हम लोग परेशान हैं। हम शुगर बीपी की मरीज भी हैं, 400 शुगर भी हो गई है। एक ही बेटी है मेरी, सारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, न खाने को है न रहने को है। बंकर में रहती है वो, फ़ोन भी नहीं लग पाता कायदे से, बात भी नहीं हो पाती। कभी कभी बात हुई, बस हो गया। अंतिम बार क्या बात हुई और कब हुई? अंतिम बार रात में हुई है बात। बोली कि मैं मम्मी सेफ हूँ, चिंता मत करो, शुगर न बढ़ाओ। मैं मोहम्मद शकील सौदागर, पुरानी आबकारी तरहटी रीवा से बोल रहा हूँ। मेरी बिटिया यूक्रेन में फंसी हुई है, 4 दिन से बंकर के अंदर है। खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं और बहुत ही वहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। फ़ोन में बात होती रहती है उससे। तो मैं शासन से चाहूँगा कि मेरी बिटिया को जल्द से जल्द अच्छी जगह में पहुँचा के और फिर उसको सुरक्षित रीवा पहुँचाया जाए। रीवा में यह अकेला नुजहत का परिवार इस परेशानी से नहीं जूझ रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक दूसरे परिवार के पास, जिनकी बेटी साक्षी सिंह किसी तरीके से 7 किलोमीटर पैदल चलकर रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करके रोमानिया पहुंच गई हैं। अब वह राहत की सांस ले रहे हैं। हमारी टीम ने उनसे भी खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। यूक्रेन और रूस की लड़ाई लगभग 75 घंटे के आसपास हो गई है। भारत के कई छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं जो अपनी पढ़ाई के लिए वहाँ पर गए हुए थे। उन्हीं में से एक छात्रा के पिता
ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे पास हैं। आज हम बातचीत इनसे करेंगे। कब से आपकी बिटिया वहाँ पर है और अभी क्या हालात हैं? ये 3 साल पहले गई थी, अभी सितंबर में आई थी, अक्टूबर में फिर चली गई थी। और वहाँ की स्थिति तो बहुत ही नाजुक है। अब वो तो सर्वविदित है, आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग भी जानकारी पा रहे हैं। मीडिया ही तो एक ऐसा माध्यम है जो अच्छे बुरे की बात आम पब्लिक तक पहुँचाती है। अंतिम बार आपकी कब उनसे बातचीत हुई थी और वर्तमान में क्या स्थिति है? ये कल 26 तारीख को सुबह 11 बजे अंतिम बार बात हुई है और अब वो वहाँ से रोमानिया के लिए निकल गई हैं। रोमानिया बॉर्डर आज सुबह 5:30 बजे पार कर गई हैं, ऐसा उसने मैसेज करके बताया है। हम किसी एम्बेसी से या कहीं से अभी आपको किसी तरीके की मदद मुहैया हुई थी या सब आपकी बिटिया ने ही खुद किया? आने जाने का किस तरीके से बच्चों ने इंतज़ाम किया था, ज़रा वो भी बताइए। अभी एम्बेसी की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिली है, अपने स्वयं के खर्चे से बस करके और वो लोग वहाँ से निकले हैं। अब भारतीय दूतावास के लोग रोमानिया में मिल गए हैं और वो अपने बस में बैठा लिए हैं। अब उसके बाद वो क्या करते हैं, अब हम लोगों को उसके बाद कोई खबर भी नहीं है, क्योंकि वहाँ उनका मोबाइल बंद हो गया है। अब वो दूसरे देश की सिम काम नहीं कर रही है। अब जब ये एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो हो सकता है कि वहाँ से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले तो फिर अब सूचना मिले। सुबह हमारी बिटिया रोमानिया पहुंच गई है, यूक्रेन का बॉर्डर उसने पार कर लिया है। हमारी उनसे कल बात हुई थी, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। हालांकि सुबह से हमारी बातचीत नहीं हो पाई। जैसे ही बातचीत होगी हम आपको आगे भी बताएंगे साक्षी की स्थिति इस समय क्या है। मेरी बिटिया साक्षी सिंह यूक्रेन के युवानो शहर में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। भारत की ओर से कोई मदद भारतीय सरकार की ओर से अभी तक नहीं मिली है और वहाँ आके ये लोग बंकर में छुपे हुए थे। बंकर से निकल के 30 बच्चों के साथ ये प्राइवेट बस करके रोमानिया बॉर्डर के लिए निकल गए हैं। आज सुबह ही ये 5:30 बजे रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर लिए हैं। अब आगे भारत सरकार उनके साथ क्या व्यवस्था करती है, ये भारत सरकार को देखना है। तो यह थी हमारी खास रिपोर्ट रूस यूक्रेन विवाद के दौरान वहां फंसे रीवा के बच्चों को लेकर। अगर आपके पास भी रूस यूक्रेन से कोई जुड़ी जानकारी है तो हमारे साथ साझा करें। हम आपकी आवाज शासन प्रशासन तक जरूर पहुंचाएंगे। अब दीजिए इजाजत और देखते रहिए वंदे भारत।